हेलो फ्रेंड्स। 23 जून को निफ्टी 50 अप्रॉक्स 23,866 पे क्लोज हुआ। ट्रेड माइल्ड बेरिश, आईटी सेक्टर सेलिंग और मंथली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी की वजह से निफ्टी 23,900 के नीचे क्लोज हुआ। सेंसेक्स अप्रॉक्स 76,478 पे क्लोज हुआ। ट्रेड माइल्ड बेरिश, सेंसेक्स 250 पॉइंट्स गिरा, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने डाउन साइड को काफी हद तक सपोर्ट दिया। बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 53,643 पे क्लोज हुआ। ट्रेंड रेंज बाउंड टू बियरिश, बैंकिंग इंडेक्स में मेजर प्रेशर रहा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर है। ग्लोबल मार्केट्स फेड रेट आउटलुक को लेकर कॉन्शियस हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर लेवल्स पर हैं, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव फैक्टर हैं। यूएस इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से आईटी सेक्टर वीक बना हुआ है। एफआईआईज का सेंटिमेंट मिक्स्ड है, जबकि डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट दे रही है। आज मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये रहे फ्रेंड्स 1 जुलाई के लिए लेवल्स। निफ्टी 50 इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,950, मेजर रेजिस्टेंस 24,050, इमीडिएट सपोर्ट 23,800, मेजर सपोर्ट 23,700। अगर 23,950 के ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन तो कॉल, और 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन और सस्टेन तो पुट। बैंक निफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस 53,900, मेजर रेजिस्टेंस 54,100, इमीडिएट सपोर्ट 53,500, मेजर सपोर्ट 53,250। अगर 53,900 के ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन तो कॉल, और 53,500 के नीचे ब्रेकडाउन और सस्टेन तो पुट। सेंसेक्स इमीडिएट रेजिस्टेंस 76,800, मेजर रेजिस्टेंस 77,100, इमीडिएट सपोर्ट 76,300, मेजर सपोर्ट 76,000। अगर 76,800 के ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन तो कॉल, और 76,300 के नीचे ब्रेकडाउन और सस्टेन तो पुट। इंट्राडे में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बिना कंफर्मेशन के ट्रेड अवॉइड करें। मंथली एक्सपायरी के बाद वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ओपनिंग रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टॉप लॉस कंपलसरी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। योर्स अभिषेक सरन, हैप्पी ट्रेडिंग। The information provided in this video post is for educational purposes only and should not be considered as financial or investment advice. I am not a SEBI registered investment advisor. Trading in Nifty, Bank Nifty, and any index derivatives or other market instruments involves market risk. Past performance does not guarantee future results. Any loss incurred by viewers while trading based on this content shall be solely their responsibility. I shall not be held liable for any financial loss. Thanks.